हेलो स्टूडेंट। तो आज हम एनआईसीएल डबल एओ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रीजनिंग की बात करेंगे। तो रीजनिंग में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कितने क्वेश्चंस किस किस सेक्शन से आते हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली देखा जाए यहाँ पे तो डबल एओ का जो एग्जाम होता है, एलआईसी डबल एओ का एग्जाम, वो बैंक के एग्जाम से, जैसे आईबीपीएस और एसबीआई के एग्जाम से थोड़ा इजी होता है। बट नो डाउट आपकी स्पीड काफी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस इजी होते हैं, लेकिन आपके जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो तो इजी होता ही है, साथ ही साथ जो कट ऑफ होती है काफी हाई जाती है। और आपको बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। लेकिन अटेम्प्ट करने के साथ साथ आपको क्या है कि सही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। ये नहीं कि बहुत स्पीड के चक्कर में आप गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ गए, ऐसा नहीं। काफी आपको ध्यान रखना होगा और क्वेश्चंस चूज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन आप स्टार्ट स्टार्ट करें। कभी पजल से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस आप 2 से 3 मिनट दीजिए और स्टार्ट करिए। क्योंकि अगर एक बार आप पजल उठाते हैं सबसे पहले, तो पजल में क्या आता है ना, अगर थोड़ा भी किसी भी इंफॉर्मेशन में आप स्टक हो गए, तो फिर आपका थोड़ा वहां माइंड डाइवर्ट हो जाता है, फिर आप पैनिक होने लगते हैं। तो आपको क्या करना है कि पैनिक नहीं होना है। पहले 20 मिनट आपको मिलेंगे, जैसा कि आपको पता है। 20 मिनट आपको ईच सेक्शन में मिलेगा इसमें। तो हम रीजनिंग की स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे रीजनिंग की स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे क्या है, आपको 4 से 5 मिनट देना है आपको वन लाइनर का। ठीक है, वन लाइनर में 4 से 5 मिनट देना है। यहाँ पे आपके 8 से 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। फिर देन आपको पजल उठाना है, पजल या सिटिंग अरेंजमेंट उठाना है। ठीक है, पजल या सिटिंग अरेंजमेंट उठाना है। और फिर यहाँ पे आपको 8 से 10 मिनट देना है, जिसमें आपके 15 से 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, 15 से 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। बाकी जो आपके पास टाइम बचेगा, उसमें मिसलेनियस जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, या फिर डायरेक्शन का क्वेश्चन हो गया, ये सारी चीजें आप दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है कि रीजनिंग के क्वेश्चंस जो है इजीली 30+ अटेम्प्ट हो जाते हैं। बहुत बच्चों का 35 भी अटेम्प्ट होता है, मोस्ट ऑफ द बच्चों का 35 ही अटेम्प्ट होता है। तो उसमें क्या है कि आपकी स्पीड मैटर करती है और स्ट्रैटेजी भी मैटर करती है। तो आपको क्या करना है कि स्पीड और स्ट्रैटेजी दोनों साथ में लेके चलना है। ठीक है, चलिए अभी हम बात करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये पजल से रिलेटेड है। और ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि 8 बॉक्सेस हैं, जो कि यहाँ पे नाम मेंशन है, ए से लेके एच तक। ये एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, सेम ऑर्डर में। जरूरी नहीं है कि ये जो नाम दिया है उसी ऑर्डर में ये बॉक्सेस रखे गए हों। इनका जो ये इनका ऑर्डर है। ये आप जब पजल सॉल्व करेंगे तो फिर यहाँ पे डिसाइड होगा कौन सा बॉक्स किसके ऊपर रखा गया है। ठीक है, तो चलिए हम इसमें क्या करेंगे, पहले कि सबसे पहले इसमें हम बॉक्सेस का जो नंबर है वो फिक्स कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो लोअर मोस्ट बॉक्स है वो आपका फर्स्ट प्लेस पे है, और फिर टॉप मोस्ट का जो बॉक्स है वो है आपका 8th नंबर का। ठीक है, चलिए तो हम बनाते हैं ये क्वेश्चन। यहाँ पे इंफॉर्मेशन सबसे पहले यहाँ नोट डाउन करेंगे। यहाँ लिखा है कि ए इज प्लेस्ड ऑन द इवन नंबर ऑफ पोजीशन बट नॉट प्लेस इन सेकंड एंड एट्थ पोजीशन। तो यहाँ पे देखेंगे कि ए जो है, यहाँ बना लेते हैं ना, ए है सेकंड या एट्थ पे नहीं होगा, लेकिन इवन नंबर बॉक्स पे होगा। इवन बॉक्स पे होगा। दूसरा जो इंफॉर्मेशन है कि 2 बॉक्सेस आर बिटवीन जी एंड डी। जी और डी के बीच में 2 बॉक्सेस हैं। जी और डी के बीच में 2 बॉक्स हैं। ठीक है, अगला इंफॉर्मेशन है डी। डी के बारे में यहाँ लिखा गया है कि विच इज जस्ट एबव द सी। डी जो है वो सी के जस्ट एबव है। ठीक है, आगे इंफॉर्मेशन है, और यहाँ लिखा हुआ है कि बट जो है ये डी के लिए आया हुआ है, बट नॉट एट द टॉप मोस्ट फ्लोर। डी जो है वो सी के ऊपर तो है, लेकिन ये टॉप पे नहीं है। टॉप पे नहीं है।
अगली इंफॉर्मेशन है यहाँ पे कि 4 बॉक्सेस आर बिटवीन ए एंड एच। ए और एच के बीच में 4 बॉक्सेस हैं। ए और एच के बीच में 4 बॉक्स हैं। और आगे दिया हुआ है कि 3 बॉक्सेस आर बिटवीन ए एंड एफ। ए और एफ के बीच में 3 बॉक्सेस हैं, ठीक है। आगे यहाँ देखेंगे कि 2 बॉक्सेस आर बिटवीन सी एंड ई। ई जो है विच इज नॉट ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, टॉप मोस्ट बॉक्स, ठीक है। सी और ई के बीच में 2 बॉक्सेस हैं। सी और ई के बीच में 2 बॉक्सेस हैं और ई जो है वो टॉप पे नहीं है। ये हमारी इंफॉर्मेशन है। अब इसके बिहाफ पे हम करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे बॉक्स नंबर फिक्स कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। चलिए, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए जो है वो सेकंड या एट्थ फ्लोर पे नहीं होगा लेकिन इवन नंबर पे होगा। ये इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पे। ए जो है वो सेकंड या एट्थ फ्लोर पे नहीं होगा लेकिन इवन नंबर पे होगा। यानी ए का जो पोजीशन होगा या तो 6 पे होगा या फिर 4 पे होगा, ठीक है। ये हमारी इंफॉर्मेशन है। आगे दिया हुआ है कि जी और डी के बीच में 2 पर्सन होंगे और ई जो है वो टॉप पे नहीं होगा। चलिए, अभी इसको होल्ड ऑन करते हैं, देखते हैं ए के बारे में। और यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कि एफ और ए के बीच में 3 पर्सन है, ठीक है। और एक और यहाँ पे दिया हुआ है कि ए और एच के बीच में 4 पर्सन है। पहले हम इसको लिखते हैं क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन है इससे हमारा स्पेस जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। ए और एच के बीच में 4 पर्सन है। ए 1 2 3 4, ऊपर तो स्पेस है नहीं, तो ए एच के बीच में 4 पर्सन है। और यहाँ पे 1 2 3 है नहीं स्पेस, यहाँ पे भी स्पेस नहीं, यानी कि ये वाली पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो गई। अब ए और एफ के बीच में 3 पर्सन है तो ऊपर तो स्पेस है नहीं, यानी कि नीचे ही स्पेस होगा, तो एफ होगा यहाँ पे। अब आगे दिया हुआ है, ये वाली इंफॉर्मेशन हो गई हमारी। अब दिया है यहाँ पे जी और डी के बीच में 2 पर्सन है, ठीक है। और सी और ई के बीच में 2 पर्सन है। अब चलिए देखते हैं कि डी जो है वो टॉप पे नहीं होगा, तो डी तो यहाँ नहीं आएगा। अब हमें डी हम ऐसी जगह पे लिखेंगे कि जहां पे ना उसके नीचे जस्ट एक प्लेस हो सी के लिए भी। तो डी अगर हम यहाँ लिखते हैं तो यहाँ सी प्लेस आ जाएगा, ठीक है। और डी के 2 ऊपर जी ये चला जाएगा यहाँ पे। इस पॉसिबिलिटी को लिख लेते हैं एक बार। ए को यहाँ पे करते हैं। ये वाली पॉसिबिलिटी तो रॉन्ग हो गई, इसको हटाते हैं। ए एफ और एच, ए एफ और एच, ठीक है। चलिए, अगर हम डी को यहाँ करते हैं तो यहाँ पे होगा सी। अगर हम डी को यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे होगा सी। अब देखते हैं कि सी और ई के बीच में 2 फ्लोर है, 2 बॉक्सेस हैं। तो सी 1 टू ई स्पेस तो नहीं है और नीचे भी नहीं है, यानी ये वाली पॉसिबिलिटी तो नहीं होगी। चलिए, अब यहाँ देखेंगे कि सी और ई के बीच में 2 है, नीचे तो नहीं है कहीं पे, यानी कि ऊपर ही होगा। तो सी और ई के बीच में 2 बॉक्सेस हो गए। अब यहाँ पे देखेंगे कि जी और डी के बीच में 2 है। जी और डी के बीच में नीचे तो स्पेस नहीं है, यानी कि ऊपर ही स्पेस है यहाँ पे। तो 8th नंबर बॉक्स पे जी होगा। एक हमारे पास नाम बच रहा है, वो बॉक्स का देखते हैं क्या नाम है। ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी, बी बॉक्स बच रहा है, यानी कि ये आपका हो गया फाइनल अरेंजमेंट, ठीक है। चलिए, अब इसके भी आप पे क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ सी इज रिलेटेड टू बी, इफ सी इज रिलेटेड टू बी एंड जी इज रिलेटेड टू ई, ओके, देन द सर्टेन वे ए इज रिलेटेड। तो जाहिर सी बात है कि जब अगर जी ई से रिलेटेड है, सी बी से रिलेटेड है,
तो जो ए है वो डी से रिलेटेड होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज टॉप मोस्ट बॉक्स। ठीक है, तो टॉप मोस्ट पे मैंने देखा था जी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हाउ मेनी बॉक्सेस प्लेस बिटवीन द ए एंड बी। ए और बी के बीच में कितने बॉक्स हैं? ए और बी के बीच में देखेंगे तो 1 2, यानी कि 2 बॉक्सेस हैं। तो ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे कि बॉटम बॉटम पे कौन सा बॉक्स है। तो बॉटम पे चलिए देखते हैं कौन सा बॉक्स है। एच है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे कि हाउ मेनी बॉक्सेस आर एबव द बॉक्स बी। ये रॉन्ग है। ठीक है, बी के ऊपर कितने बॉक्स हैं? तो चलिए देखते हैं कितने हैं बॉक्स। बी के ऊपर देखेंगे 1 2 3 4 5। बी के ऊपर 5 बॉक्स हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये आपके एक पजल से 5 क्वेश्चंस हो गए। एग्जाम में जितने भी पजल या सिटिंग अरेंजमेंट आएंगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपके 5 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, आईबीपीएस पीयू में बात करें या एसबीआई पीयू में बात करें तो 6 क्वेश्चंस भी देखने को मिलता है, लेकिन एलआईसी डबल एओ में आपको 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट होगा। तो आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ध्यान रखना है कि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मेंटेन होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये पजल अभी समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको हार्डली करेंगे तो 1.5 मिनट में ये पजल हो जाएगा, यानी कि 1.5 मिनट में आप 5 क्वेश्चंस कर लेंगे। और ये 1.5 मिनट तभी आप कर पाएंगे जब आप मल्टीपल क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चंस, ये जो टॉपिक है वो इनइक्वालिटी से रिलेटेड है। तो हम सीधे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है जिसमें एक ही स्टेटमेंट है, और इस स्टेटमेंट के बिहाफ पे यहाँ कंक्लूजन दिया हुआ है। अब अभी हम देखेंगे यहाँ पे कि क्या ये जो कंक्लूजन है इस स्टेटमेंट से हम कंक्लूड कर पा रहे हैं या नहीं। फर्स्ट यहाँ देखेंगे कि कंक्लूजन है सी लेस देन एल। सीधे सीधे हमें जाना है, सी से हमें एल के पास जाना है। ठीक है, लेकिन अभी देखिए यहाँ पे क्या है कि C से जो हम L के पास जा रहे हैं तो C लेस देन है, और इसमें हम देखेंगे कि C ग्रेटर देन है, यानी ये तो डेफिनेटली फॉल्स हो गया। आगे देखेंगे कि S इक्वल टू L आना चाहिए। ठीक है, S इक्वल टू L। अब देखिए S और L के बीच में हमारे पास ये दो सिंबल है, और जब ये दोनों सिंबल होता है तो हम प्रेफरेंस देते हैं इस सिंबल को। तो यानी ये वाला कंक्लूजन रॉन्ग हो गया, ये भी फॉल्स है। अभी थर्ड पे देखेंगे कि टी जो है वो ग्रेटर होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए ओ से। अब टी से हमें ओ की तरफ जाना है, और देखेंगे यहाँ पे कि हमारे पास ये सिंबल है, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। ये हम ऐसे सिंबल्स क्यों लिखे हैं? क्योंकि जब भी हम बैकवर्ड से फॉरवर्ड की तरफ जाते हैं तो सिंबल्स हमारा चेंज हो जाता है। ठीक है, सिंबल्स अपोजिट होता है, एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है। तो यानी कि लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, और इक्वल्स टू है तो वो चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि यही सिंबल्स है और यही सिंबल हमारे पास दिए हुए हैं। तो यानी कि ये जो कंक्लूजन थर्ड है वो राइट हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी इनइक्वालिटी से ही रिलेटेड है। इसमें देखेंगे कि स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है, एक स्टेटमेंट है और कंक्लूजन थ्री, 3 कंक्लूजन दिए हुए हैं, आपको कंक्लूड करना है। फर्स्ट जिसमें से है कि के ग्रेटर देन एम। अब के से एम के पास हमें जाना है, और सिंबल्स एक ही ग्रुप के दिए हुए हैं। इन एक ही ग्रुप के सिंबल्स जब दिए होते हैं तो हम प्रेफरेंस देते हैं इस सिंबल्स को। ठीक है, सबसे छोटे वाले सिंबल को प्रेफरेंस देते हैं। तो ये डेफिनेटली ट्रू हो गया। सेकंड देखेंगे कि हमें डब्ल्यू से ए की तरफ जाना है, डब्ल्यू से ए की तरफ जाना है, और सिंबल है हमारे पास, ये दोनों सिंबल हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल है। तो जाहिर सी बात है कि हम इसको प्रेफरेंस देंगे ग्रेटर देन को, लेकिन इसमें इक्वल्स टू दिया हुआ है तो इसलिए ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। थर्ड पे देखेंगे कि ओ ग्रेटर देन ए, यानी ओ से हमें ए की तरफ जाना है, ओ से ए की तरफ जाना है, और हमारे पास ये 3 सिंबल दिए हुए हैं, और तीनों में से हमें जो प्रेफरेंस देना है इस सिंबल को देना है, और यही सिंबल का प्रेफरेंस दिया हुआ है, यानी कि ये क्या हो गया, डेफिनेटली ट्रू हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि कंक्लूजन फर्स्ट एंड थर्ड इज द डेफिनेटली ट्रू।
तो इसमें ऑप्शन देखेंगे, क्या ये ऑप्शन दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है जी। यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड जो है कंक्लूजन सही है। ठीक है, यानी ऑप्शन इज बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट आपका ये दिया हुआ है और कंक्लूजन आपके पास ये है, 3 कंक्लूजन है। अभी देखना है, कंक्लूड करना है कि सही है या नहीं सही है। फर्स्ट है यहाँ पे कि पी क्यू लेस देन एस वन, यानी कि एस वन से हमें जाना है पी क्यू की तरफ और हमारे पास ये सिंबल आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, इसमें 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक तो स्टेटमेंट ये है और एक स्टेटमेंट आपके पास ये है। ठीक है, एस वन से हमें जाना है, पहले इसमें देखेंगे कि कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो एस वन, एक्स थ्री, एल जी एंड डी एस, एक्स सी, ये एक्स थ्री है ना, टाइपिंग में मिस्टेक है, चलिए कोई बात नहीं, ये एक्स थ्री है। ओके, यानी हमारे पास जो कॉमन देखने को मिला है वो एक्स थ्री है। अभी एस वन से हमें जाना है पी क्यू की तरफ, तो एस वन से पी क्यू की तरफ जाना है, तो एस वन से हम एक्स थ्री की तरफ तो हम जा ही नहीं पा रहे हैं, तो पहले तो हम यहीं से ब्लॉक हो गए। तो यानी ये स्टेटमेंट तो हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये कंक्लूजन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अभी देखेंगे वाई एस से हमें एस वन की तरफ जाना है, वाई एस से एस वन की तरफ जाना है, तो सबसे पहले हम वाई एस से एक्स थ्री की तरफ गए। ठीक है, हमारे पास ये सिंबल आ गया। अब एक्स थ्री से हम एस वन की तरफ गए और ये सिंबल, हम बैकवर्ड से फॉरवर्ड जा रहे हैं तो अपोजिट हो गया और हमारे पास ये सिंबल निकल के आया। अब इन दोनों में से हमें इसको प्रेफरेंस देना है, जबकि हमारे पास एक ही सिंबल दिया हुआ है, तो हम इसको फॉल्स कहेंगे। ठीक है, चलिए अभी हमारे पास थर्ड कंक्लूजन है कि पी क्यू इक्वल्स टू डी एस, पी क्यू से हमें डी एस की तरफ जाना है। तो पी क्यू ये रहा, पी क्यू से एक्स थ्री की तरफ तो हम जा ही नहीं पा रहे हैं, तो डीएस की तरफ हम कैसे कैसे जाएंगे। ठीक है, यानी कि ये भी क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया। अब यहाँ पे जो कंक्लूजन है, यहाँ पे कोई भी फॉलो नहीं कर रहा, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा कि नन इज ट्रू, यानी कि नन कंक्लूजन इज ट्रू। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी आपका बेसिकली इनइक्वालिटी से ही है और इसमें जो है आपके 1 2 3 4 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ठीक है, ये कॉमन लगा हुआ है, तो यानी कि 4 स्टेटमेंट है। अब चारों में ना एक कॉमन जरूर होगा, कोई ना कोई कॉमन होगा, उससे ही हम क्या करेंगे, एक दूसरे से लिंक अप करेंगे। चलिए देखते हैं, एच एचपी ग्रेटर देन यूपी, एचपी से हमें यूपी की तरफ जाना है, तो सबसे पहले हम एचपी को ढूंढेंगे। एचपी ये रहा, एचपी यहाँ पे भी है, तो एचपी से हम टीजी की तरफ जाएंगे। ठीक है, टीजी की तरफ गए तो हमारे पास ये सिंबल आया। अब टीजी से हम वाईआर की तरफ नहीं जा पा रहे हैं, ये सिंबल आ गया। अब ये दोनों अलग अलग ग्रुप के आ गए, तो यहाँ डेफिनेटली ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अभी आपके पास है यूपी इक्वल्स टू ओके, यूपी जो है ओके के बराबर है, तो हमें यूपी ओके देखना है। तो यूपी और ओके ये तो है ही नहीं, सिंबल अलग अलग आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ ओके एचपी से है और एचपी टीजी से है, तो ये भी क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया। ठीक है, तो यानी कि ये जो आपका कंक्लूजन है, कोई भी फॉलो नहीं कर रहा, नन इज ट्रू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका सिलॉक्स यानी कि सिलोजिज्म से क्वेश्चन है। अब सिलॉक्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसके बारे में हम डिटेल्स किसी वीडियो में देखेंगे, वैसे वीडियोस पड़ी हुई होंगी। अभी इस क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और सबसे जो इसका स्टैंडर्ड बनाने का, सॉल्व करने का तरीका होता है क्वेश्चंस, वो होते हैं वेन डायग्राम। तो हम वेन डायग्राम से ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है कि सम एफ आर 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 एस। ठीक है, यानी कि कुछ जो है एफ आर जो है, सम एफ आर आर एस, ऑल आर एस आर एन एस, एन एस, ऑल एन एस आर ई एस। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे कि कंक्लूजन क्या क्या दिया हुआ है। सम एन एन एस आर एफ आर, सम एन एस आर एफ आर बिल्कुल सही है। सम ई एस आर आर एस, सम ई एस आर आर एस ये भी बिल्कुल सही है।
यानी कि दोनों जो कंक्लूजन है वो फॉलो कर रहे हैं, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि फ्यू एप्पल आर, फ्यू यानी कि सम एप्पल आर, हम एप्पल को शॉर्ट में लिखते हैं, सम एप्पल आर बास्केट, ओके, a few basket are good, a few basket, only a few basket, ओनली अ फ्यू यानी कि कुछ पार्ट है और कुछ पार्ट डेफिनेटली नहीं है, ठीक है, ये हो गया गुड। और फिर अ फ्यू बास्केट आर डिस, अ फ्यू दिया है, ओनली अ फ्यू नहीं दिया, अ फ्यू दिया है, ठीक है, अ फ्यू बास्केट इज डिस, ये है आपका डायग्राम। अब देखिए कंक्लूजन क्या है कि अ फ्यू डिस आर एप्पल, फ्यू डिस आर एप्पल। अब ये डिस और एप्पल आपस में कोई लिंकअप नहीं है, तो हम इसके बारे में कुछ भी बता नहीं सकते हैं, यानी कि ये क्या हो गया, डाउटफुल हो गया, ठीक है, इसके बारे में हम नहीं बता सकते, फॉल्स हो गया। सम बास्केट आर नॉट गुड, सम बास्केट, सम बास्केट आर नॉट गुड। अब यहाँ पे दिया है कि ओनली अ फ्यू बास्केट आर गुड, यानी कि कुछ है और कुछ नहीं है, तो ये डेफिनेटली क्या हो गया, ट्रू हो गया, यानी कि ओनली कंक्लूजन सेकंड इज फॉलो या ट्रू, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। ये वर्ड फॉर्मेशन का क्वेश्चन है और इसमें यहाँ पे दिया हुआ है कि एक आपको कोई भी वर्ड वर्ड दे दिया जाएगा और उसमें से देख पूछेंगे कि कितने वर्ड्स इनके बीच में आपस में आने चाहिए जितने की एक्चुअल में उनके बीच में लेटर आते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करें कि यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट एक वर्ड है। अब देखेंगे कि इसमें से कितने लेटर इनके बीच में आते हैं जितने की इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में आते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम देखेंगे, अभी यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि बैकवर्ड देखना है या सिर्फ फॉरवर्ड साइड से देखना है, जब मेंशन नहीं होता है तो हम दोनों साइड से देखते हैं। अब यहाँ देखेंगे एस टी, एक तो हमें यहाँ मिल गया, STUVWXYZ नहीं है, TUV नहीं है, ABCDE एक यहाँ मिल गया, FG, TUV नहीं है, EFGHI नहीं है, MNOP नहीं है, EFGH नहीं है। अब ये हमारा तो हो गया फॉरवर्ड साइड से। अब बैकवर्ड साइड से देखेंगे, TUVWXYZ नहीं है, NOPQRST एक तो यहाँ पे है, NOPQRSTU, ठीक है, EFGHIJK नहीं है, MNOPQR नहीं है, EFGHI TUVWABC, यानी कि टोटल हमारे पास 1 2 3 3 हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, विट्रस का यहाँ पे देखेंगे कि क्या इसमें दिया हुआ है कि इन द वर्ड विट्रस ऑल द कॉन्सोनेंट आर फर्स्ट अरेंज अल्फाबेटिकली, यानी कि सबसे पहले इस जो ये वर्ड दिया हुआ है इसको हम क्या करेंगे, इसमें जितने कॉन्सोनेंट है उसको पहले अरेंज करेंगे, देन वॉवेल को हम अरेंज करेंगे और फिर हम बताएंगे वहां पे कि लेटर विल बी विच लेटर विल बी सेकंड टू द राइट ऑफ द फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट, यानी कि पांचवे राइट से दूसरा लेफ्ट लेटर कौन सा होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले इस वर्ड से हम क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट अरेंज कर लेंगे अल्फाबेटिकली। तो इसमें देखेंगे आर, आर को पहले करते हैं आर, देन एस, देन टी, फिर वी। अब वॉवेल को अरेंज करेंगे, ई, आई, ओ एंड यू, ठीक है। अभी फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट, 1 2 3 4 5, फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड सेकंड फ्रॉम द राइट। अब यहां से राइट देखेंगे 1 2, यानी कि ओ, ठीक है, ओ ऑप्शन है। तो देखते हैं यहाँ पे कि ओ दिया हुआ है, ओ नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो गया, नन ऑफ दिस। तो ये आपके टोटल 13 क्वेश्चन है, बाकी हम रिमेनिंग क्वेश्चंस और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अलग अलग टॉपिक से आते हैं वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और ये जो क्लासेस है वो कंटिन्यू रहेगी। आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और जब आप एग्जाम में जाएंगे तो डेफिनेटली आपको इस वीडियो से फायदा जरूर मिलेगा। तो बस ठीक है, आज के लिए इतना ही। टेक केयर।